कस्यचित् गंधर्व विशेषस्य This call is now being recorded. कस्यचित् विशेषस्य इयं संज्ञा एक अभ्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् अस्ति। अस्मात् प्रातिपदिका प्रथमैकवचने सुविभक्तौ सत्यां हुहु सु अस्याम् अवस्थायां ऋतु विसर्गः हुहु औ विभक्तिर यदा आयाति हुहु औ अस्याम् अवस्थायां इकोयणचि तेनेन यण प्राप्नोति तं प्रबाध्य प्रथमयो पुरुषवर्णः इति सूत्रम् आयाति। अनेन सूत्रेण अत्र पुरुषवर्ण दीर्घः कर्तुं यतते। अनेन सूत्रेण तत्र पुरुषवर्ण दीर्घः कर्तुं प्रयासः क्रियते, परन्तु एनं पुरुषवर्ण दीर्घं दीर्घाद्यस्य इति अपरेण सूत्रेण अस्य सूत्रस्य बाधा भवति। अतः पुरुषवर्ण दीर्घः अत्र निषिध्यते। दीर्घाद्यनेन सूत्रेण पुरुषवर्ण दीर्घः इति सूत्रं निषिध्यते। अतः तस्य इकोयणचि सूत्रस्य अवसरः पुनः आयाति। अतः तेनैव सूत्रेण अत्र यणादेशः। नात्र अचिष्णु धातुर्रुवां युवोरिवौ इत्यनेन सूत्रेण भ्रमितव्यम्। धात्वत्वाभावात् अत्र प्रकृति प्रत्यय कल्पनैव नास्ति हुहु शब्दे। अतः नात्र इयमा उवगा वा नात्र उमगा भ्रमितव्यम भवद्भिः। कहने का मतलब यह है कि यहाँ उवम की प्राप्ति अचिष्णु धातु रुवाम सूत्र के द्वारा नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ धातु का अवयव उकार नहीं है। धातु अवयव क्यों नहीं है? क्योंकि यह अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। हु शब्द में किसी भी प्रकार की प्रकृति प्रत्यय कल्पना संभव नहीं है। ये अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, गंधर्व विशेष की संज्ञा है। अतः यहाँ पर सर्वत्र अयादि व्यक्ति परे रहते यण होता चला जाएगा और यण भी इकोयणचि सूत्र से होगा। अतः इस शब्द के रूप चला लेते हैं। केवल जहां अम विभक्ति आएगी वहां यण नहीं होगा, और जहां सस विभक्ति आएगी वहां पर भी यण नहीं होगा। अम विभक्ति परे रहते अमिपूर्वा सूत्र के द्वारा इकोयणचि सूत्र को बांध लिया जाता है, और सस विभक्ति परे रहते प्रथम पुरुषवर्णा सूत्र के द्वारा इकोयणचि सूत्र को बांध लिया जाएगा। अतः केवल द्वितीया का एकवचन अम विभक्ति परे रहते अमिपूर्व से पूर्वरूप होगा, और द्वितीया का बहुवचन शश विभक्ति परे रहते प्रथम पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण दीर्घ होगा। वहां दीर्घाद्यस्य निषेध कर नहीं सकता, क्योंकि न तो जस परे मिलेगा और न ही इच परे मिलेगा। अतः अब इस सूत्र के इस शब्द के जो रूप चलेंगे वो मैं आपको सुना देता हूं। हु वौ हु वह हु हूम हु वौ हु हून हु वा हु भ्याम
हुहुभिः, हुहुवे, हुहुभ्याम्, हुहुभिः, हुहुभ्यः, हुवः, हुहुभ्याम्, हुहुभ्यः, हुवः, हुवोः, हुवाम्, हुवी, हुवोः, हुहुसु। हे हुहूहु विसर्ग विसर्ग होगा। हे हुवौ, हे हुवः। इस तरह से ये दीर्घ उकारांत हुहु शब्द जो है आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब कहते हैं मूल में अतिचमु शब्दे तु नदी कार्यम विशेषः, एषा एका पंक्तिः आयाति। इदानीम् अतिचमु इति दीर्घ उकारान्तः द्वितीयः शब्दः समायाति। चमु शब्दः स्त्रीलिङ्गः सेनावाची च वर्तते। चमून् अतिक्रान्तः कश्चित् पुरुषविशेषः अतिचमू। नात्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य तिलेन ह्रस्वः, यतोहि अयं यद्यपि उत्सर्जनीभूतः चमु शब्दः परन्तु स्त्री प्रत्यान्तः नास्ति। अतः उसको ह्रस्व गोष्ठीय उपसर्जनस्य सूत्र के द्वारा ह्रस्व नहीं होगा। अतः अतिचमू इति दीर्घ उकारान्तः कश्चित् पुरुष विशेषः। चमून अतिक्रांतः जो सेना का अतिक्रमण करने वाला है, ऐसा कोई पुरुष विशेष पुल्लिंग अतिचमू शब्द दीर्घ उकारांत बनेगा और इससे भी प्रथमा के वचन में रुत विसर्ग होकर के रूप बनता है। द्विवचन और बहुवचन में यण होगा और जब आप द्वितीया का द्विवचन, द्वितीया का एक वचन लाएंगे तब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी अणिपूर्व से पूर्व रूप होगा अतिचमूम। और गुरुवर्यः ध्वनि भिद्यते। अस्तु, ध्वनिर्चिह्नः भवति किम्? आम्। गुरुजी, जो पाठ में जो आनंद होता है ना, वो इतना बाधा होने से आनंद नष्ट हो जाता है। क्या बोल रहे हैं गुरुजी? अच्छा, ध्वनि कट रही है। हेलो, हाँ जी गुरुजी। आवाज आती है? गुरुजी जब आप बोलते हो आ रही है तो आ जाती है जी, फिर जब पढ़ाने लगते हो फिर कट जाती है जी। कुछ नेटवर्क की समस्या है जी गुरुजी। आएगी, अब चलते हैं जी। रिकॉर्डिंग आएगी तो उसको सुनेंगे आप जब। हाँ, अब अतिचमू शब्द के ओर चलते हैं। अब ये तो नेटवर्क की समस्या है, क्यों ऐसा होता है समझ में नहीं आ रहा, पर अपने को पाठ पढ़ना है, रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए चलते हैं। अतिचमू शब्द के रूप चलाएंगे तो अतिचमू, अतिचमवौ, अतिचमवः, अतिचमूम,
अधिचम्वौ, अधिचमून्, अधिचम्वा, अधिचमुभ्याम, अधिचमूभिः। चतुर्थी के एक वचन में यहाँ पर अधिचमू अग्रे ङे, ङ की संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ परिवर्तन होगा। आण नद्या सूत्र के द्वारा आठ का आगम होगा। आठ का आगम इसलिए होगा क्योंकि अधिचमू शब्द नदी संज्ञक है। नदी संज्ञा किससे होगी? प्रथम लिंग ग्रहणम च, यह वार्तिक है, इस वार्तिक से यहाँ पर नदी संज्ञा होती है। अधिचमू शब्द भले ही इस समय पुल्लिंग है, परंतु अधिचमू शब्द घटकी भूत जो चमू शब्द है वह स्त्रीलिंग माना गया है। अतः प्रथम लिंग ग्रहणम च, इस वार्तिक के बल पर यहाँ पर नदी संज्ञा होकर के आण नद्या सूत्र से आठ का आगम होगा, आठ से वृद्धि होगी और अतिचम्वई ऐसा रूप बनेगा चतुर्थी के एक वचन में। अधिचम्वई, अधिचमुभ्याम, अधिचमुभ्यः, अधिचम्वाः, अधिचमुभ्याम, अधिचमुभ्यः, अधिचम्वाः, अधिचम्वोः, अधिचमूनाम। ह्रस्व नद्या को नुट से नुट होगा नदी संज्ञक मान करके। सप्तमी के एक वचन में ङेराम नद्याम निभ्या सूत्र से आम होकर के अधिचम्वाम, अधिचम्वोः, अधिचमूषु, इस तरह से समुद्धि के एक वचन में अमार्थ नद्योर ह्रस्व से ह्रस्व होगा और हे अतिचमु, हे अतिचमु, हे अतिचमु, हे अतिचम्वौ, हे अतिचम्वः, इस तरह से ये अतिचमु शब्द के रूप बनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द आ रहा है खलपूः। खलम पुनाति इति खलपूः। यहाँ पर क्विप प्रत्यय होता है और क्विप का सर्वापहार लोप होकर के खलपू शब्द को हम कृदंत मान करके कृतज्ञ समासाश्च से प्राप्त संज्ञा करते हैं और उससे सुविभक्ति लाते हैं, तो रुत विसर्ग होकर के खलपूः। और जब औ विभक्ति लाते हैं, खलपू अग्रे औ बन जाता है, तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया पूर्वक आपको स्मरण करनी होगी। खलपू शब्द से औ विभक्ति लाने पर एक ओणिची से प्राप्त हुआ, उसको बात करके प्रथम पुरुषवर्ण से पुरुषोदीन प्राप्त हुआ, उसको दीर्घाद्यस्य सूत्र से निषेध हो गया। उसके बाद अचिष्णु धातुर्भ्रुवाम युवोर युवो सूत्र के द्वारा यहाँ पर उवंग प्राप्त होता है। क्यों उवंग प्राप्त होता है? क्योंकि यह धातु का अवयव उकार है। यहाँ पूर्ण पवने धातु से यह खलपू शब्द बनता है। खलम पुनाति, इस विग्रह में क्विप प्रत्यय करके सर्वापार लोप करके खलपू बनाते हैं। तो ये धात्वयव होने के कारण अचिष्णु धातु सूत्र के द्वारा यह उवंग आदेश प्राप्त होता है। होता है ओह सुपी। ओह सुपी सूत्र के दो पद हैं। ओह इति षष्ठे वचनांतम, सुपी इति सप्तम वचनांतम। और सारा पूरा अर्थ वही होगा जो एरने काचो संयोग पूर्वस्य सूत्र का है। वहाँ उवर्ण अर्थ निकलता था और यहाँ उवर्ण का अंतर आएगा बस, और कोई परिवर्तन नहीं होना है। अयादि सुख परे रहते धात्वयव संयोग पूर्व में न हो जिसके, ऐसा जो उवर्ण, क्योंकि यह अंगस्य सूत्र के अधिकार में आता है, वर्ण
वो है, तो हम यहाँ पर रहते इस सूत्र से यण कर देते हैं। ये लेने के बाद खलप वो सब जगह आजादी व्यक्ति पर रहते, यहाँ पर हम व्यक्ति पर रहते भी यण होगा और सस व्यक्ति पर रहते भी यण होगा। यहाँ पुरुषोण दीर्घ को यह सूत्र बांध लेगा। यहाँ स्पष्ट रूप से प्रक्रिया समझ लेनी चाहिए कि यण प्राप्त होता है, पुरुषोण दीर्घ आता है, उसको दीर्घादेश से निषेध कर देता है, उसके बाद अचश्र धातु सूत्र से उवम प्राप्त होता है। उस उवम को ओसुभ सूत्र के द्वारा निषेध करके यण कर दिया जाता है। तो इस तरह से सब जगह यण होता चला जाएगा और इसके रूप चलेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर यण इसलिए भी होता है क्योंकि आपने एक परिभाषा पढ़ी होगी, गति कारकेतर पूर्व पदस्य यण निश्चिते। गतिकार केतर पूर्व पदस्य यण निश्चिते, गति और कारक से इतर पूर्व पद में हो तो वहां यण नहीं होता। यहां पर कारक पूर्व में है, खलम पुनातीति खलपू, अर्थात गति और कारक से इतर पूर्व में नहीं है, अतः यण का निषेध नहीं होगा, अर्थात यण होगा। यण होगा तो रूप बनेंगे खलपू, खलप्वौ, खलप्वः, खलप्वं, खलप्वौ, खलप्वः, खलप्वा, खलपूभ्यां, खलपूभिः, खलप्वे, खलपूभ्यां, खलपूभ्यः, खलप्वः, खलपूभ्यां, खलपूभ्यः, खलप्वः, खलप्वोः, खलप्वां, खलप्वी, खलप्वोः, खलपूषु, हे खलपूः, हे खलप्वौ, हे खलप्वः। इस तरह से खलपू शब्द के रूप चलेंगे। ऐसे ही एवं सुल्वादयः, सुलु शब्द के भी रूप चलेंगे। सुष्ठु लुनाती थी, सुलु अच्छी तरह से काटने वाला। यहां पर देखिए गति पूर्वक मिल जाएगा आपको। यहां सु उपसर्ग है तो सु पूर्व में रहने के कारण यहां पर भी यह हो जाएगा, क्योंकि गति और कारक से इतर पूर्व में होगा वहां यण का निषेध होगा। अर्थात यदि गति पूर्व में है, कारक पूर्व में है तो वहां यण होना निश्चित है, अतः सुलु शब्द में भी यण होगा। अब सुलु शब्द के भी रूप चला लीजिए। सुलु, सुल्वौ, सुल्वः, सुल्वं, सुल्वौ, सुल्वः, सुल्वा, सुलुभ्यां, सुलुभिः, सुल्वे, सुलुभ्यां, सुलुभ्यः, सुल्वः, सुलुभ्यां, सुलुभ्यः, सुल्वः, सुल्वोः, सुल्वां, सुल्वी, सुल्वोः, सुलुषु, हे सुलु, हे सुल्वौ, हे सुल्वः। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। सूत्र आता है, अब पदकृति कर रहे हैं, ओसुभ सूत्र का पदकृति कर रहे हैं। अनेकाक्षर किम, बहुत सरल है यह पदकृति, आप पहले कर चुके हैं एरनेकाचो संयुक्त पूर्व में। वहां ई था, यहाँ ऊ है, बस इतना ही अंतर है। तो यहाँ अनेकाक्ष क्यों कहते हैं? तो आगे जो एकांश है, अतः यहाँ पर उवंग होगा।
यहाँ ओसुकी सूत्र से यण नहीं होगा। दीर्घ के द्वारा पुरुषोण दी उबाल लेने के बाद अचुष्म धातु ध्रुवाम युगो रिमु सूत्र के द्वारा यहाँ पर उवंग हो जाएगा। अजादी व्यक्ति परे रहते, तो इसके रूप सब जगह इसी तरह से चलेंगे। यहाँ कहीं यण न हो जाए, इसलिए इस सूत्र में अनेकाचय कहा जाता है, क्योंकि इस सूत्र के द्वारा अनेकाच अनुकूल यण किया जाता है। लू शब्द तो एकाच है, तो यहाँ एकाच में कहीं यण न हो जाए, अपितु उवंग आदेश ही हो, इसलिए इस सूत्र में अनेकाचय पद की अनुवृत्ति आती है। अस्तु इसके रूप चलेंगे। लू उवंग कर लेना सब जगह, आजादी व्यक्ति पर रहते उवंग हो जाएगा, और उवंग होने के बाद कोई नदी संज्ञा इत्यादि कार्य का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लू गुरुजी मान लीजिए ऐसा कल्पना करे जे संग लाती थी संग लू स्लू, मैंने मान लीजिए स्लू करेगा तब तो क्या होगा? मान लीजिए जो 100 को काटता है, मान लीजिए ऐसा कल्पना कीजिए कि जो 100 को काटता है और स्लू है, तब क्या होगा? क्योंकि वो तो मान लीजिए एकाच तो है, क्योंकि मान लीजिए क्योंकि वो उसका तो अच तो एक तो है, वो व्यंजन है इसलिए गुरु वर्ण है, ठीक है, लेकिन वो तो एक तो है, तब क्या होगा? ये मतलब ऐसा कल्पना कीजिए जे एक जो स्लू है। सकारम दुनाति, ऐसा विग्रह करिए, सकारम दुनाति स्लू, आप यही कहना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर कारक पूर्व में आ जाएगा, सकारम लुनाती स्लू, सकार जो है कर्म हो जाने के कारण कारक पूर्वक हो जाएगा, और कारक पूर्वक को यह निश्चित गति और कारक से इतर पूर्वक हो तो यण नहीं होता है, और यदि कारक पूर्वक होगा तो यण होगा। तब मान लीजिए तब स्लो स्लो ऐसा होगा। हाँ हो जाएगा तब ना गुरुदेव, सुलवाऊ। हाँ वो अलग चीज है, वहां तो कोई बात नहीं, वहां तो सु में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा है, देखिए गति और कारक से इतर पूर्व में होगा तो शुद्ध में वहां यण नहीं हुआ, और पर सकारम लुनाती थी सलू, या सकार को हलंत कर देंगे तो स्लू बन जाएगा। अब आपने यहाँ सकार को कर्म उपपद कर दिया, तो कर्म तो कारक है, तो कारक के उपपद रहते अर्थात कारक पूर्वक होने के कारण गति और कारक से इतर पूर्व में होगा तो वहां यण का निषेध होगा। कारक में है तो वहां यण का निषेध नहीं होगा। अरे इसका मतलब है स्लू स्लो स्वा ऐसा होगा। हाँ सही है, स्लू स्लो स्वा, स्लू स्लो स्वा, स्लुवम स्लुवम स्वा, यह नहीं होना है। आगे देखिए, यहां आप ऐसा कह सकते हो कि धात्वयव संयो पूर्वो न भवति य उवर्णः, तो स जो है धातु का अवयव नहीं है, इसलिए यण का निषेध नहीं होगा।
यण होना ही है। आगे उदाहरण आ रहा है, धात्वयवः इति किम। आगे का पदकृत्य है, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। धात्वयवः इति किम, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं उल्लू। उल्लू उल्लू से उल्लू बना रहे हैं। अब उल्लू आप भी बना लीजिए। उल्लू कैसे बनता है? उत्कृष्टम लुनाति, उत्कृष्टम लुनाति इति उल्लू। यहाँ उद उपसर्ग पूर्वक लुई छेदने धातु से प्रत्यय सर्वापहार लोप होता है। अब आप यहाँ देखिए, उल्लू में संयोग पूर्व में तो है, पर वह संयोग धात्वयव नहीं है, वहां तो उपसर्ग है। अतः धात्वयव कहा, धात्वयव धातु इति शब्दस्य अत्र यण भविष्यति। अतः उल्लू उल्वौ उल्वः उल्लू उल्लूम उल्वम, हमने भी यण होगा, क्योंकि अभी पूर्व को सूत्र ये बात लेगा। उल्वम उल्वौ उल्वः, पुरुषोण दिल को भी बदल लेगा सस्परे देते, और सब जगह यण होता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए धात्वयव कहा। तो अब कहते हैं असंयोग पूर्व से किम, संयोग पूर्व में नहीं होना चाहिए ऐसी जो धातु। अब यहां पर देखिए, यहां कटम प्रवते इति कटप्रू, प्रू धातु है, प्रू धातु गत्यर्थक है, प्रू गतौ, तो यहां सब कुछ है। है यण हो सकता, अनेकांश भी है, काम में भी है, परंतु धात्वयव संयोग है, और धात्वयव संयोग पूर्व न भवति ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो धातु है क्रू, उसका अवयव है प और र, ये दोनों संयोग पूर्वक होने के कारण, केवल संयोग पूर्वक होने के कारण यहाँ यण नहीं होगा। अतः यहाँ केवल उवम ही होगा, सब जगह उवम होता चला जाएगा। कटम प्रवते, चटाई को बुनने वाला, कटप्रू चटाई बनाने वाला, तो कटम प्रवते थी कटप्रू, कटप्रुवौ, यहाँ उवम होगा, ध्यान रखना। कटप्रुवः, कटप्रुवम, कटप्रुवौ, कटप्रुवः, कटप्रुवा, कटप्रूभ्याम, कटप्रूभिः, कटप्रुवे, कटप्रूभ्याम, कटप्रूभ्यः, कटप्रुवः, कटप्रूभ्याम, कटप्रूभ्यः, कटप्रुवः, कटप्रुवोः, कटप्रुवाम, कटप्रुवी, कटप्रुवो, कटप्रूषु। चूंकि गति इत्यादि भी जोड़ रखा है, अर्थात भले ही संयोग पूर्वो न होती वर्ण तदंतो यो धातु तदंतस्य अनेकाचो अंगस्य यादु प्रत्यय परे, परंतु यदि गति पूर्वक है और कारक पूर्वक है तो वहां पर यण नहीं होगा। गति और कारक से इतर पूर्व में होगा तभी यण का निषेध होगा। इसलिए लिख रहे हैं मूल में, प्रतिकृति करते हैं गति इत्यादि किम। अब देखिए परम लुवौ, परम लू शब्द आ रहा है। अब यहाँ पर शुद्ध दियों में जैसे यम होता है,
वैसे ही परम लुवौ में शुद्धाधि शुद्धधि, अब ये कारक नहीं है, इसलिए कारकेतर कारक यण का निषेध हो जाएगा, और यण का निषेध पे यहाँ उवम होगा। गतिकार पूर्व निश्चित वार्तिक का अर्थ आप जानते हैं कि गति और कारक से इतर पूर्वक है तो वहां यण नहीं होगा। यहाँ यही है, न तो गति पूर्व में है न कारक पूर्व में है, अतः यण नहीं होगा, अर्थात उवम होगा। इसलिए जैसे शुद्धदियों में यम होता था, वैसे ही परम लू शब्द में भी उवम होगा। यदि गति इत्यादि नहीं कहोगे तो यहाँ यण होने लगता, इसीलिए गति इत्यादि वार्तिक की आवश्यकता है। इस तरह से हमें यहाँ ये ग्रंथ लगाना चाहिए। रही बात रूप चलाने की, तो रूप इस तरह से चलेंगे, परम लू परम लुवौ परम लुवः परम लुवम परम लुवौ परम लुवः परम लुवा परम लुभ्याम परम लुभिः परम लुवे परम लुभ्याम परम लुभ्यः परम लुवः परम लुभ्याम परम लुभ्यः परम लुवः परम लुवो परम लुवाम परम लुवि परम लुवो लुषु। हे परम लुः, हे परम लुवौ, हे परम लुवः। अब इस सूत्र में, ओ सुपी सूत्र में सुपी ग्रहण क्यों करते हो? यदि सुपी ग्रहण नहीं करेंगे तो अजादि प्रत्यय पर रहते यही अर्थ निकल आएगा। अजादि सुप पर प्रत्यय पर रहते ऐसा अर्थ निकल आएगा। तो प्रत्यय तो तिगंत भी है और वो आजादी भी होते हैं, तो तिगंतों में कहीं यण न हो जाए। लुलाव लुलुवतुहु लुलुबुहु, लुलुवतु में अतुस प्रत्यय लाते हैं, तो लुलु अग्रे अतुस। अब ये जो है धातु संयोग पूर्वो न भवती या उवर्ण तदंतो जो धातु तदंत जो अनेकाच अंग हो गया लुलु, उसको यण होता है अजादी प्रत्यय पर रहते, अतुस जो है अजादी प्रत्यय पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी यण होने लगेगा। जबकि यण कब होगा? सुप पर रहते, सुपी सूत्र में लिखा हुआ है। यदि सुपी नहीं कहेंगे तो तिंग में भी अजादी तिंग प्रत्यय पर रहते भी यण होने लगेगा। यण होने लगेगा तो लुलुवतु प्रयोग कैसे बनेगा? अतः इस सूत्र में सुपी ग्रहण किया है। अब आगे चलते हैं। इस सूत्र का पदकृति पूरा हो गया। अब सूत्र शब्द आ रहा है स्वभू। ध्यान देना, स्वभू में क्या विग्रह करेंगे? स्वस्मात् भवति, कारक पूर्वक है ये। स्वस्मात् भवति इति स्वभू। अब यहाँ पर स्वभू शब्द से प्रथमा के क्वेश्चन में तो रुत विसर्ग होकर के स्वभू बन जाएगा, परंतु अविभक्ति लाएंगे तो यहाँ पर गतिकार के पर पूर्व पदस्य निश्चिते और नभू सुधियो एक सूत्र है। भू और सुधि शब्द को यण नहीं होता, इसलिए निषेध हो जाएगा। गतिकार के पूर्व पदस्य निश्चिते के द्वारा तो
यण का निषेध नहीं हो रहा था, क्योंकि गति और कारक से इतर पूर्वक होगा तभी यण का निषेध होगा। ये तो कारक पूर्वक ही है, अतः यण निषेध नहीं हो रहा था। इसलिए महर्षि पाणिनि को न भू सुधियो सूत्र बनाना पड़ा कि भू और सुधि शब्द में कोई यण नहीं होना है। तो स्वभू में यहाँ पर अचशम धातु सूत्र के द्वारा प्राप्त जो उवंग आदेश का था उसको न भू सुधियों के द्वारा रोक दिया जाएगा। अतः यहाँ पर यण नहीं होगा, यण नहीं होगा तो उवंग होगा। आप ये कह सकते हैं कि न भू, यहाँ गतिकार के तर पूर्वपदस्य निषेध इस वार्तिक से कर ले तो ये वार्तिक यण का निषेध नहीं कर सकती, क्योंकि स्वस्मात् भवति इति स्वभू। स्वस्मात् में यहाँ अपादान है, अपादान में पंचमी है, इसलिए यह कारक पूर्वक ही है। और पार्थिक क्या कहती है कि गति और कारक से इतर पूर्व में होगा, वहां यण का निषेध होगा। अर्थात कारक पूर्वक है तो वहां यण होगा ही होगा। अतः यण प्राप्त था, उस यण को निषेध करने के लिए न भू सुधियो महर्षि पाणिनि ने सूत्र लिखा। उनका सूत्र लिखना सार्थक हुआ, क्योंकि वार्तिक के वचन से तो यण का निषेध ही हो रहा था, परंतु न भू सुधियो इस सूत्र के द्वारा भू शब्द को यण नहीं होगा तो ठीक है, उवम हो जाएगा। स्वभू शब्द साम में सब जगह पूरा ही उवम होकर के रूप बनेगा। स्वभू, स्वभुवौ, स्वभुवः, स्वभुवम, स्वभुवौ, स्वभुवः, स्वभुवा, स्वभुभ्याम, स्वभुभिः, स्वभुवे, स्वभुभ्याम, स्वभुभ्यः, स्वभुवः, स्वभुभ्याम, स्वभुभ्यः, स्वभुवः, स्वभुवो, स्वभुवाम, स्वभुवि, स्वभुवो, स्वभूसु। हे स्वभू, हे स्वभुवौ, हे स्वभुवः। ऐसे ही आगे सूत्र आ रहा है स्वयंभू। स्वयं भवति इति स्वयंभू। यहाँ पर भी न भू सुधियों के द्वारा यण का निषेध हो जाएगा और यहाँ पर भी ओम होगा, तो रूप बनेंगे स्वयंभू, स्वयंभुवौ, स्वयंभुवः, स्वयंभुवम, स्वयंभुवौ, स्वयंभुवः, स्वयंभुवा, स्वयंभुभ्याम, स्वयंभुभिः, स्वयंभुवे, स्वयंभुभ्याम, स्वयंभुभ्यः, स्वयंभुवः, स्वयंभुभ्याम, स्वयंभुभ्यः, स्वयंभुवः, स्वयंभुवो, स्वयंभुवाम, स्वयंभुवि, स्वयंभुवो, स्वयंभूसु। हे स्वयंभूः, हे स्वयंभुवौ, हे स्वयंभुवः। अब आगे चलते हैं। अब एक शब्द आ रहा है वर्षाभू। इस वर्षाभू में भी वर्षायाम भवति इति वर्षाभू, यहाँ अधिकरण कारक पूर्वक है। अतः गतिकार के तर पूर्व पदस्य निश्चिते वार्तिक के द्वारा यण निषेध पूर्वक, इसलिए यण निषेध तो हो नहीं रहा, नहीं है, नभुधियों के द्वारा कर देंगे यण का। तो नभु सुधियों के को रोकने के लिए पाणिनि, महर्षि पाणिनि एक और सूत्र बनाते हैं वर्षाभुवश्च। यह वर्षाभुवश्च सूत्र जो है यण करने के लिए सूत्र बनाया है। अस्य वर्णस्य यण्स्यादति सुपि। वर्षाभू शब्द में तो यण होगा, अर्थात
लघु सुधियों के द्वारा जो यहाँ का विधान हो रहा था, यहाँ का निषेध हो रहा था, उस निषेध को उसने रोक दिया। और यण होगा तो रूप साफ साफ स्पष्ट हो जाएंगे। वर्षा भू, वर्षा वो, वर्षा वह, वर्षा वम, वर्षा वो, वर्षा वह, सब में यह होता चला जाएगा। वर्षा वे, वर्षा भूभ्याम, वर्षा भूभ्या, वो दो के बाद आगे उनादि सूत्र। गुरु जी, अरे काट काट के ऐसा आता है क्या उसका अर्थ में मान लीजिए, मान लीजिए सूर्योदय में रोबी और सूर्यास्त में उदेती, ऐसा हो जाता है। अब तो दिनादो में बोल रहे हैं रोबी और सूर्यास्त में बोलते हैं उदेती, ऐसा हो जाता है। गुरुजी निवेदन है, कल से कर लेंगे ना। यहीं पर ही रोकते हैं। आवाज ही नहीं आ रही है, बिल्कुल रुक रुक के आ रही। जो भी आ रहा है मान लीजिए, जो बोला ना, जो मान लीजिए गुरु जी सूर्योदय में बोल रहा है रोबी और सूर्यास्त में आता है उदेती। इससे में गुरु जी तो बोल रहे हैं रवा उदेती थी, लेकिन हम लोगों को तो अस्त दिखाई देता है। हम एक अच्छा पूर्ण करते हैं। अभी भी आवाज नहीं आ रही है अभी गुरुदेव। जो नेट वाला जो है ना, उसका व्याकरण आता नहीं है, वो व्याकरण के अगेंस्ट में है।